जनवरी साल 2000 टोयोटा अपने इंडिया में एंट्री करते हैं एक 10 सीटर एमयूवी के साथ, जिसके नाम का मतलब ये है क्वालिटी, और जो कि इंडिया में टोयोटा की नींव को एस्टैब्लिश करती है। टोयोटा क्वालिस जो टोयोटा काईजेंग का 14 साल पुराना वाला या फिर 1986 का मॉडल होता है, जिसमें थोड़े अलॉयज में, उसकी लाइट्स में, उसकी ग्रिल में चेंजेस करके टोयोटा इंडिया में लॉन्च करते हैं 4.6 लाख से स्टार्ट करके। और क्रिटिक्स उस टाइम की ये मान रहे थे कि ये गाड़ी इंडिया में एकदम बेकार परफॉर्म करेगी, क्योंकि इंडिया के कंज्यूमर पागल थोड़ी है 14 साल पुरानी गाड़ी को खरीदेंगे। पर दोस्तों इंडियन कंज्यूमर्स ने क्रिटिक्स को दिखा दिया कि वो एकदम अलग सोचते हैं, और ये गाड़ी कुछ ज्यादा लीक से पार्ट परफॉर्म करती है। जो इंडिया में सेगमेंट होता है उसका 30% शेयर को गार्नर कर लेती है, और 3 सालों के अंदर अंदर इस गाड़ी की इंडिया में 1 लाख यूनिट्स बिक जाती है, 1 लाख यूनिट्स। और ये सब इसलिए क्योंकि इंडिया में जो क्वालिस ब्रांड नेम है वो क्वालिटी से सिनोनिम बन गया। तो इसलिए हर एक बंदा जो इस गाड़ी को ले रहा था, सबको लगता था कि भले इस गाड़ी में फीचर्स कम है पर उन्हें एकदम टॉप लेवल क्वालिटी मिलने वाली है, जो कि उन्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी उनकी जिंदगी में, और वो एकदम पीसफुली गाड़ी को चला सकती है। और टोयोटा स्लोली इस गाड़ी का प्राइस बढ़ाते रहते हैं, जो कि टोयोटा की आदत है, जिसमें स्टार्टिंग इसकी 4.6 लाख से हुई थी। अब इस गाड़ी का बेस मॉडल 6.7 लाख का पहुंच गया था, और टॉप एंड स्पेक ऑलमोस्ट 8-9 लाख का पहुंच गया था, काफी महंगा हो गया था। पर तब भी लोग इस गाड़ी को ले रहे थे, इसकी सेल्स बढ़ते जा रही थी। नो वन केयर्स अबाउट द प्राइस व्हेन द क्वालिटी इज ग्रेट। क्वालिटी कारवर्सल की भी काफी तगड़ी है, जाके सब्सक्राइब कर लो और एक रियल कारवर्सल प्रो बन जाओ। जो कारवर्सल है उसे हमें सिनोनिम बनाना है वर्ल्ड की बेस्ट कार कम्युनिटी से, तो इसलिए आप सभी हो जो कि बेस्ट कार कम्युनिटी बना सकते हो, तो जाके सब्सक्राइब कर लो। और फिर 2005 आता है, और जो इंडियन कंज्यूमर है इस गाड़ी को अभी भी ले रहे हैं। पर दिक्कत क्या है कि ये गाड़ी थोड़ी पुरानी लगने लग गई थी एज कम्पेयर टू बाकी गाड़ियां जो कि इंडियन रोड पे चल रही थी, और टोयोटा का ब्रांड नेम ही इस वाली गाड़ी पे एस्टैब्लिश हो गया था। तो इसलिए टोयोटा ये नहीं चाहते थे कि उनका जो ब्रांड नेम है एक ऐसे डिब्बा सा पुरानी ऐसी गाड़ी से एस्टैब्लिश हो जाए इंडियन मार्केट में। तो इसलिए फेब 2005 में टोयोटा इस गाड़ी को इंडिया से डिसकंटिन्यू कर देते हैं, और डिसकंटिन्यू के टाइम में वो कहते हैं कि इंडिया में वो एक ऐसा प्रोडक्ट लाने वाले हैं जो कि एकदम रेवोल्यूशनाइज कर देगा टोयोटा ब्रांड नेम को। जैसे क्वालिस का नाम सिनोनिमस बन गया था क्वालिटी से, वैसे इस गाड़ी का नाम सिनोनिमस होगा इनोवेशन से, और इसका नाम है टोयोटा ग्लैंजा। मतलब ऑब्वियसली इस गाड़ी का नाम है टोयोटा इनोवा, जो कि आप कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट कार है जो कि टोयोटा ने आज तक इंडिया में लॉन्च करी है। और इसी वाली गाड़ी पे ये ब्रांड रियली में एस्टैब्लिश हुआ था। क्वालिस ने प्री एस्टैब्लिश करा, इस वाली गाड़ी ने असलियत में एकदम ठोस तरीके से एस्टैब्लिश करा, और दीवार पे ऐसे पट्टी वट्टी लगा दी, बढ़िया से स्ट्रॉन्ग बना दिया दीवार को। जो टोयोटा इनोवा होती है एकदम डिफरेंट गाड़ी होती है एज कम्पेयर टू क्वालिस, जिसमें जो क्वालिस है एकदम डिब्बे सी गाड़ी होती है, लेकिन ये गाड़ी काफी ऐसे गोल सी होती है, काफी ऐसे स्ट्रीमलाइन सी होती है, कर्वी सी होती है, और टोयोटा के IMV प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होती है। और अगर आपको IMV नहीं पता तो इंटरनेशनल इनोवेटिव मल्टीपर्पस व्हीकल इसकी फुल फॉर्म होती है। एक सिंगल बारी में मैंने बोल दी, देख रहे हो भाई कितना ज्यादा बड़ा चैट हूं मैं। और असली चैट है क्वारू होसोकोवा, जो कि IMV प्लेटफॉर्म के डेवलपमेंट हेड थे, क्योंकि इनके हाथ से 3 डिफरेंट टोयोटा की आइकॉनिक गाड़ियां निकली है, जो कि इतनी ज्यादा आइकॉनिक है कि उनका प्राइस भी डबल हो गया, उनकी सेल्स भी डबल हो गई है, उनकी डिमांड भी डबल हो गई है। हाउ डज दैट इवन मेक एनी सेंस? जिसमें पहली गाड़ी है इनोवा, दूसरी गाड़ी है फॉर्च्यूनर, और तीसरी गाड़ी है हाइलक्स, और तीनों डोमिनेट करी है एशियन मार्केट को। और इनमें से स्पेसिफिकली इनोवा को मिस्टर क्वारू ने जो इंडोनेशियन मार्केट है उसको देख के बनाया था, क्योंकि इंडोनेशिया में ऐसी गाड़ियों की डिमांड काफी हाई थी, और इस वाले सेगमेंट में कॉम्पिटिशन काफी हाई था। तो अगर इंडोनेशिया को कॉन्कर कर लिया इस वाले सेगमेंट में, जो बाकी सारी मार्केट्स है वो कॉन्कर हो ही जाएगी। पर जैसे पहले जो क्वालिस थी वो सिनोनिमस बन गई थी अपनी क्वालिटी के लिए, पर उसमें आपको ऐसे डिफरेंट सी अपील नहीं मिलती थी जो कि वाइडर ऑडियंस को केटर कर पाए। थोड़े लाइवली लोग हैं मेरी तरह, जिन्हें अपनी गाड़ी में सिर्फ प्रैक्टिकलिटी नहीं, सिर्फ एवरेज नहीं, बल्कि बढ़िया लुक्स भी चाहिए और बढ़िया कंफर्ट भी चाहिए। तो इसलिए फिर इनोवा का जन्म होता है, और मार्च 2005 में इस गाड़ी का इंडिया में लॉन्च होता है 6.74 से लेके 9.95 लाख रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस में। और लॉन्च होने से पहले इस गाड़ी की इंडिया में 5000 बुकिंग्स हो जाती है, जो कि आजकल के लिए काफी ऐसे नॉर्मल सा नंबर है, क्योंकि आजकल BYD वगैरह भी अगर आती है उनकी भी हो जाती है। पर उस टाइम काफी बड़ा नंबर था, क्योंकि उस टाइम सेल्स चैनल काफी छोटे थे ब्रांड्स के, और साथ ही में मीडिया नेटवर्क्स वगैरह थे नहीं उस टाइम। कारवर्सल थोड़ी था बताने के लिए आप सबको कि इनोवा लॉन्च हो गई, जाके बुक करा लो। तो इसलिए वर्ड ऑफ माउथ से लोग बुक कराते थे गाड़ियों को। पर भले मिस्टर क्वारू का कहना था कि इस गाड़ी के पीछे बेसिक आइडियोलॉजी है इनोवेशन, पर दोस्तों इनोवेशन अभी भी कुछ हुई नहीं थी। आपको बेरली 2 एयरबैग्स मिलते हैं, आपको पावर विंडोज मिलती है, और वो भी टॉप एंड स्पेक में, आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, आपको नॉर्मल लाइट्स मिलती है, आपको नॉर्मल ग्रिल मिलती है। पर जो गाड़ी की बेसिक अंडरलाइनिंग है, जो बेसिक उसका काम है, उसमें टोयोटा ने एक्सेप्शनल काम कर दिया, जिसमें गाड़ी में कंफर्ट एक्सेप्शनल दे दिया। आपको फील भी नहीं होता था अगर आप 1000 किलोमीटर की जर्नी इस गाड़ी में कर ले। पेस आपको बढ़िया दे दी, जिसमें अगर आपको 10-12 बंदे भी बिठाने इस गाड़ी में टूल चूज के आप बिठा सकते हैं। और साथ ही में टोयोटा की रिलायबिलिटी तो मिली गई, और टोयोटा ने इनिशियली सोचा था कि इस गाड़ी के लॉन्च के पहले साल ही इसके अराउंड 45,000 यूनिट्स को बेच देंगे, पर इसकी पहले साल में सिर्फ 36,000 यूनिट से बिकी। टोयोटा काफी शॉर्ट हो गए अपने स्टैंडर्ड्स के और अपने सेल्स टारगेट के। पर दोस्तों कोई बात नहीं, इनिशियली थोड़ा बूस्ट कम मिला, बाद में बूस्ट बहुत ज्यादा बढ़िया मिल गया। 4 सालों के अंदर अंदर ये गाड़ी इंडिया की सेगमेंट किंग बन जाती है, और अपने आप में एक नया सेगमेंट भी क्रिएट कर देती है इंडिया में, जो कि पहले कभी एस्टैब्लिश था ही नहीं। और इंडिया में दूसरे कार मेकर भी इस वाले सेगमेंट में आना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2009 में महिंद्रा अपनी ज़ालो को इंडिया में लॉन्च करते हैं, इससे कम प्राइस में। पर दोस्तों वो गाड़ी ठीक थी, पर जो इनोवा की सुप्रीमेसी है, जो इनोवा का चैट लेवल है, उससे कभी राइवल कर नहीं पाई, ऑब्वियसली कर भी नहीं सकती थी। और फिर 2009 में इस गाड़ी की इंडिया में पहली
फेसलिफ्ट लॉन्च होती है जिसमें आपको थोड़ी नई ग्रिल मिलती है, आपको थोड़ी नई लाइट्स मिलती है, आपको नए अलॉयस मिलते हैं, आपको नई टेल लाइट्स मिलती है और इंटीरियर में आपको 2-3 और फीचर्स मिलते हैं। बाकी जो गाड़ी पूरी सेम है और यही वाली फेसलिफ्ट मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पॉपुलर थी इंडिया में। और फिर 2009 में इस गाड़ी का एक सीएनजी वाला वर्जन आता है जिसमें टोयोटा सीएनजी ऑफर करती है और सीएनजी में इस गाड़ी की जो पर किलोमीटर कॉस्ट है बेरली 1.6 रुपीज थी, मतलब ₹1.5 में आप इतनी बड़ी गाड़ी को चला पा रहे हैं इंडिया में। तो भाई कितना ज्यादा सस्ता था उस टाइम में सब कुछ, अब कितना ज्यादा महंगा हो गया है। अब एक छोटी सिलेरियो जैसी गाड़ी भी 3-4 रुपए पर किलोमीटर पड़ती है सीएनजी में और उस टाइम इनोवा ₹1.5 किलोमीटर पड़ रही थी। तो भाई इन्फ्लेशन इज किलिंग अस, हम तो भाई बर्बाद हो जाएंगे ऐसे कल को भाई 50 रुपए किलोमीटर पड़ने लग जाएगी गाड़ियां। तो सरकार कुछ करो यार इन्फ्लेशन का, हमारे जेब में काफी भारी पड़ रही है इन्फ्लेशन। और फिर इस गाड़ी की सेल्स बढ़िया होती रहती है और 2011 में इसका क्राइस्टा एडिशन लॉन्च होता है। इनोवा क्राइस्टा नहीं कह रहा मैं, इनोवा क्राइस्टा एडिशन कह रहा हूं मैं। तो टेक्निकली अगर आप देखें टोयोटा ने पहले ही हिंट दे दिया था कि उनकी अगली गाड़ी का नाम क्या होने वाला है। और इस क्राइस्टा एडिशन में आपको स्टिकर वगैरह मिलते हैं, साथ ही में आपको एक स्पॉइलर मिलता है, आपको जो लॉयज है थोड़े स्मोक्ड मिलते हैं और इसके लिए आपको 60,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते थे उस टाइम में इसके टॉप मॉडल के ऊपर से, जो कि ठीक है चलो। पर फिर 2011 में इस गाड़ी की फेसलिफ्ट लॉन्च होती है दोबारा, जिसमें आपको नई लाइटें मिलती है और जो कि थोड़ी शार्पर होती है पहले से, आपको नई ग्रिल मिलती है, आपको नए अलॉयज मिलते हैं, आपको नई टेल लाइट्स मिलती है, इंटीरियर में अब आपको एक स्क्रीन मिलती है, साथ ही में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिलते हैं। और अब इस गाड़ी का प्राइस होता है 9.4 लाख रुपए से लेके 13.19 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया। तो इस गाड़ी का प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो गया है पिछले अराउंड 5-6 सालों में। और इस वाली फेसलिफ्ट के लॉन्च होते ही इस गाड़ी की सेल्स कुछ ज्यादा बढ़िया पीक कर जाती है और 2012 इस गाड़ी की सेल्स का आज तक का बेस्ट ईयर होता है, जिसमें इस गाड़ी की 75,000 यूनिट्स बिक जाती है। फिर 2013 तक आते आते इस गाड़ी की इंडिया में टोटल क्यूमुलेटिव सेल्स अराउंड 4 लाख यूनिट्स की हो जाती है। और इसलिए टोयोटा इसका एक लिमिटेड क्रोम एडिशन को लॉन्च करते हैं जिसमें आपको थोड़े क्रोम एक्सेंट्स मिलते हैं इसके एक्सटीरियर में। और अगले साल या फिर 2014 तक जो सेगमेंट टोयोटा ने खुद क्रिएट करा था उसमें इतना ज्यादा कंपटीशन आ गया जिसमें मारुति ने अपनी एर्टिगा को लॉन्च कर दिया, टाटा ने अपनी आर्या को लॉन्च कर दिया, महिंद्रा ने अपनी ज़ायलो को लॉन्च कर दिया। पर दोस्तों जो किंग है हमेशा किंग रहता है, जो सुप्रीम चैट है वो हमेशा सुप्रीम चैट रहता है। भले जितना मर्जी कंपटीशन आ जाए, भले जितने मर्जी कंपटीटर आ जाए, पर जो चैट है उसकी चैटनेस खत्म थोड़ी होती है, जैसे कार्वर्सल की कभी खत्म नहीं होती और खत्म होने भी नहीं दे रही भाई। जो इनोवा की चैटनेस है टोयोटा को खुद भी पता था, तो इसलिए वो 2014 में इस गाड़ी की एक और फेसलिफ्ट को लॉन्च कर देते हैं। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कंपटीशन कितना है। और जो फेसलिफ्ट है उसमें आपको दोबारा वही 3-4 चेंजेस मिलते हैं उसकी ग्रिल में, उसकी लाइट्स में, उसके अलॉयज में और उसके इंटीरियर में। पर लेकिन अब इस गाड़ी की सेल्स थोड़ा कम होना शुरू हो गई। जो टोयोटा का ओवर कॉन्फिडेंस है अब वो थोड़ा उन्हें बैकफायर करने लग गया, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है कि 10 साल पुरानी गाड़ी तुम बेच दोगे थोड़े फेसलिफ्ट लॉन्च कर करके और बढ़िया जो कंज्यूमर है खरीदते रहेंगे। वैसे खरीद भी लेते हैं अगर आप स्कॉर्पियो के केस में देखो, पर इसके केस में थोड़ा कम कर देते हैं उन्होंने परचेजिंग इस गाड़ी की। तो इसलिए 2015 में टोयोटा दोबारा हिस्ट्री को क्रिएट करती है, दोबारा अपने ड्राइंग बोर्ड पे जाते हैं और दोबारा काम करना शुरू करते हैं और जो अपना आईएमवी प्लेटफॉर्म है उसे दोबारा चेंज करके एकदम नया बनाते हैं और उसमें 3 नई और गाड़ी को लॉन्च करते हैं, जो कि फॉर्च्यूनर होती है, हाइलक्स होती है और इनोवा होती है। पर तीनों एकदम नई होती है, जिनमें आपको नई स्टाइलिंग मिलती है, आपको नई अप्रोच मिलती है और आपको नई डिजाइन मिलती है। जिसमें पहले वाली इनोवा सिर्फ एक बेली एमयूवी थी, पर जो अब नई वाली इनोवा है वो एक क्रॉसओवर एमयूवी होने वाली थी, जिसमें आपको रगेडनेस एक एसयूवी की मिलती है लेकिन आपको प्रैक्टिकलिटी एक एमपीवी की मिलती है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। और ये जो गाड़ी है पहले से 300 किलो भारी होती है, इसमें आपको पावर पहले से बहुत ही बढ़िया मिलती है, लुक्स आपको पहले से बहुत ही बढ़िया मिलती है। और ऑफिशियली फिर 2016 वाले ऑटो एक्सपो में इस गाड़ी का इंडिया में डेब्यू होता है। और भाई ऑटो एक्सपो में हम सब कार्वर्सल प्रोस भी गए थे, उसका जो ब्लॉग है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके चेकआउट करना। काफी मजे आए थे भाई ऑटो एक्सपो में और जो नई वाली इनोवा है उसे भी चेकआउट करा था। और अब टोयोटा इस गाड़ी में बिल्कुल भी कंजूसी करते नहीं है, अब आपको डायरेक्टली जो फॉर्च्यूनर वाला इंजन है 2.8 लीटर डीजल वो आपको ऑफर कर देते हैं, जिसमें आपको 177 हॉर्स पर मिलती है। साथ ही में आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलता है इस गाड़ी में और जो इसका प्राइस है वो भी काफी डिसेंट होता है, जो कि 13.84 से लेके 21 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। और उस टाइम में सिर्फ आपको 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ते थे आपको 2.8 लीटर वाला इंजन लेने के लिए, साथ ही में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेने के लिए, जबकि अब आपको 2-2.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं सिर्फ ऑटोमेटिक के लिए। पर इस टाइम में भी जब ये गाड़ी लॉन्च होती है तो क्रिटिक्स कहते हैं कि गाड़ी कुछ ज्यादा महंगी है, क्योंकि 14 लाख इस गाड़ी का बेस मॉडल का प्राइस है और उसमें आपको बेरली पावर विंडोज मिलती है और आपको कोई और फीचर नहीं मिलता। पर दोस्तों पिछली बार की तरह क्या हुआ, इस गाड़ी की सेल्स पहले से और बढ़ गई, कुछ ज्यादा बढ़ गई। जो क्रिटिक्स है उनके मुंह पे थप्पड़ मारा इनोवा ने या फिर टोयोटा ने, और एक साल के अंदर अंदर इस गाड़ी की सेल 25% से इंक्रीज हो गई। साथ ही में 2016 तक ये इंडिया की सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू मेकिंग गाड़ी बन गई, $2.4 बिलियन के रेवेन्यू के साथ। मतलब इंडियन कार मेकर भी नहीं कर पा रहे थे ये, और टोयोटा ने अपनी इनोवा के साथ कर दिया। पर फिर दोस्तों 2020 तक इंडिया में BS6 नॉर्म्स आ जाते हैं, जो कि कुछ ज्यादा घटिया नॉर्म्स है। और इन वाले नॉर्म से कंपाइल करने के लिए टोयोटा इस गाड़ी की एक फेसलिफ्ट लॉन्च करते हैं, जिसमें आपको नई ग्रिल मिलती है, आपको नए अलॉयस मिलते हैं, आपको नई लाइट्स मिलती है, आपको नया थोड़ा इंटीरियर मिलता है। लेकिन अब टोयोटा इस गाड़ी का 2.8 वाले इंजन को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, क्योंकि उससे BS6 में अपग्रेड करना काफी महंगा पड़ता और इसका प्राइस कुछ ज्यादा महंगा हो जाता। पर दोस्तों अब की बार ऐसा भी नहीं था जैसे पहले हुआ था कि जो सेगमेंट में बाकी सारी गाड़ियां लॉन्च हो रही है, पर जो इनोवा का चैटनेस है वो मेंटेन्ड है और बाकी सब कुछ कर भी नहीं पा रहे। अब जो महिंद्रा की XUV 700 है और जो टाटा की सफारी है, काफी बड़ा इस गाड़ी का एक
मार्केट शेयर एक्वायर कर लेते हैं। जो XUV700 है उसमें आपको तगड़ा एडास मिलता है, आपको तगड़े तगड़े फीचर्स मिलते हैं। सफारी में आपको सनरूफ मिलती है, आपको लैंड रोवर का डीएनए मिलता है। और टोयोटा में आपको क्या मिलता है भाई, वही IME प्लेटफॉर्म। तो इसलिए टोयोटा को कुछ करना था, जो अपनी लॉस्ट रिस्पेक्ट है उसे दोबारा रीगेन करना था और दिखाना था हु इज द रियल चैट, वी आर द रियल चैट। तो इसलिए 2022 में टोयोटा लॉन्च करते हैं अपनी इनोवा हाई क्रॉस को, जो कि एकदम नई इनोवा होती है जिसमें सब कुछ एकदम नया होता है, जिसमें आपको एक नया 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। साथ ही में आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है, जिससे इस गाड़ी में आपको 23 kmpl की एवरेज मिलती है। अब आपको सनरूफ मिलती है, आपको लुक्स मिलती है, आपको एडास मिलता है, आपको रिक्लाइनेबल सीट मिलती है, आपको बड़ी बड़ी स्क्रीनें मिलती है इस गाड़ी के अंदर। और अब टोयोटा कोई भी डीजल का ऑप्शन ऑफर करते नहीं है, क्योंकि उनका एक काफी पहले का गोल था कि 2020 से पहले सारी डीजल गाड़ियों को डिसकंटिन्यू कर देंगे। और 2022 आ गया, अभी भी थोड़ी बहुत आती है। पर दोस्तों इस गाड़ी में एक कमी है कि जब मैं इस गाड़ी को फील करने गया तो ये गाड़ी थोड़ी हल्की फील होती है, थोड़ी इसकी बॉडी वगैरह या फिर इसकी बॉडी पैनल्स थोड़े हल्के है एज कम्पेयर टू पहले वाली इनोवा क्रैश था, क्योंकि वो बहुत ही सॉलिड बिल्ड वाली गाड़ी थी। तो इसलिए भाई चलो कोई बात नहीं, पर गाड़ी बहुत ही मस्त है। और इस गाड़ी के देखते हैं अब क्या होता है आने वाले महीनों में और इसकी हिस्ट्री क्या क्रिएट होती है, इस पे वीडियो बनाएंगे। और यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।